हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो हम कहते हैं आज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योग की एक जो है प्राचीन और लोकप्रिय साधना है, जिसमें 12 योगासन क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। यह शरीर, मन और श्वास के बीच का समन्वय स्थापित करता है और सूर्य नमस्कार प्रायः सुबह सूर्योदय के समय ही किया जाता है दोस्तों। और जो है सूर्य नमस्कार के 12 जो चरण हैं, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर समझा रही हूँ, बता रही हूँ। फिर हम उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे कि हमें किस प्रकार करना है। पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला प्राणायाम, उसमें हमारे सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। 12 चरण में से पहला है हमारा प्रणामासन, जो प्रेयर पोज, सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ें। इस प्रकार से जो है ये हमारा पहला चरण हुआ। फिर दूसरा हस्त उत्तानासन, रेस्ट आर्म पोज, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पीछे की ओर हल्का सा झुकना। इस प्रकार ये दूसरा हुआ। फिर तीसरा हमारा होगा पादहस्तासन, हैंड टू फोर पोज। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आगे की ओर हल्का झुकना है, हमारे पैरों को छूना है। फिर इस प्रकार ये हमारा हो गया तीसरा आसन। अभी हम इसमें करेंगे चौथा आसन, जिसे बोलते हैं अश्व संचालन, यानी इक्वेस्ट्रियन पोज, जिसमें दायां पैर हमारा पीछे ले जाना है हमें और बायां हमारा घुटना मुड़ा रहेगा, सामने देखते रहेंगे हम। फिर इस तरह से हमारा ये चौथा पोज होगा। फिर पांचवा पोज हमारा होगा दंड आसन, यानी फ्लाइंग पोज। दूसरा पैर भी हम पीछे ले जाकर शरीर को सीधी रेखा में रखेंगे। इस तरह से हमारा हुआ पांचवा आसन। फिर होगा हमारा छठवां आसन, जिसे हम अष्टांग नमस्कार 8 पॉइंट जो है सैल्यूट बोलते हैं, जिसे घुटने, छाती और थोड़ी कुछ ज़मीन से स्पर्श कराएंगे एक साथ तीनों को। इस प्रकार ये हमारा हो गया छठवां पोज। फिर होगा हमारा सातवां भुजंगासन, यानी कोबरा पोज। श्वास लेते हुए छाती उठाएं और आगे की ओर देखें। इस तरह से हमारा होगा सातवां पोज। फिर हमारा होगा आठवां पोज, जिसे हम बोलते हैं पर्वतासन, माउंटेन पोज। श्वास छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर उठाना है, वी आकार बनाएं। इस प्रकार हमारा हुआ। और फिर नौवां आसन होगा हमारा अश्व संचालन। दायां पैर आगे लाएंगे, बायां पीछे रहेगा। फिर होगा हमारा नौवां आसन पादहस्तासन। दूसरा पैर आगे लाकर फिर से आगे झुकेंगे इस तरह से। फिर 11वां हमारा आसन होगा हस्त उत्तानासन, जिसमें हमें सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाए और हल्का पीछे झुकेंगे। फिर प्राणायामासन, प्रारंभिक स्थिति में लौटकर हाथ जोड़ेंगे। इस तरह से हमारा एक चरण पूरा होगा। यहाँ पर मैं जो है इस तरह से आपको करके बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा हो गया भुजंगासन। पर्वतासन में वापस आ जाएंगे। इस तरह से हम पर्वतासन में आ गए। पर्वतासन से हम रिटर्न आएंगे अश्व संचालन। फिर अश्व संचालन के बाद हम आएंगे जो है इस तरह से हम उठेंगे अब पादहस्तासन पे। पादहस्तासन के बाद हस्तोत्थानासन, फिर प्रणामासन। प्रारंभिक स्थिति में हम इस तरह से एक चरण को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इसी तरह हम रिपीट करते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करेंगे। जो है यहाँ पर मैंने कई बार किया है, आपको मैं करके बता रही हूँ। और इसके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि शरीर को लचीलापन बढ़ाता है, शरीर की लचीलापन बढ़ती है और मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त संचार में सुधार करता है, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, तनाव कम करने में और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। नियमित अभ्यास से ऊर्जा और सहनशक्ति बढ़ती है। इस तरह से ये आसन हमारे शरीर को कई प्रकार के बेनिफिट्स देते हैं। हम यहाँ पर कई बार किए हैं। आप पहले स्टार्टिंग में एक चक्र 2 चक्र करेंगे, फिर आप धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कई चक्र किए हैं।
ये देखिए हम पहली स्थिति में आ गए हैं। अब हम कर रहे हैं प्रणामासन, फिर हम कर रहे हैं हस्तोत्थानासन, फिर पादहस्तासन, फिर अश्वसंचालनासन, फिर हम करेंगे दंडासन, फिर अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, और पर्वतासन के बाद अश्वसंचालन, फिर पादहस्तासन, फिर हस्तोत्थानासन, इस तरह से प्रणामासन। ये हमारा इस तरह से एक चक्र होते हैं। हमने यहाँ पर कई चक्र पूर्ण किए हैं दोस्तों। लास्ट में हमने फास्ट भी किया है। आप स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद आप अभ्यास बढ़ाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद जो है अभ्यास होने पर आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो है ध्यान रखें
जो है जिन्हें पीठ, कमर दर्द, गर्दन, उच्च रक्तचाप की समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह से करेंगे। गर्भावस्था या किसी गंभीर चिकित्सीय स्थिति में डॉक्टर की सलाह से ही करें। शुरुआती करने वाले लोग इसे 3 से 5 चक्र से ही प्रारंभ कर सकते हैं और जबकि अनुभवी साधक अपनी क्षमता अनुसार अधिक चक्र कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।